90s का वो भी क्या समय था जब आप और हम रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, अलिफ लीला जैसी चीज़ें देखा करते थे। पता नहीं इनको देखने के लिए हमें क्या क्या जुगाड़ करना पड़ता था। उस टाइम में सबके घर में टीवी तो था नहीं और ये सभी दूरदर्शन पे आते थे, तो किसी न किसी के घर पे जाते थे। कोई अपने माँ बाप के साथ जाता था, कोई अपने दादा और दादी के साथ जाते थे, लेकिन किसी भी तरीके से इन सीरियल को देखते ज़रूर थे। तो दोस्तों ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया पे और सभी जगह एक चीज़ ट्रेंड कर रही है कि महाभारत को बॉलीवुड में बनाया जा रहा है और इस मूवी का 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो दोस्तों आगे वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि ये मूवी बनेगी या नहीं बनेगी। सुनने में आया है कि महाभारत को फिरोज नाडियाडवाला बना रहे। फिर आपको और एक चीज़ बता दूं, 1965 में इनके फादर ने एक मूवी बनाई थी, उसका नाम भी महाभारत था। तो आप सभी ने अगर B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी है तो आप सभी को पता होगा कि वो किस लेवल का सीरियल था और किस तरीके से उसको बनाया गया था। उसकी कास्टिंग, मतलब उसके एक एक किरदारों को लोग आज तक नहीं भूल पाए। उस टाइम में महाभारत का B.R. चोपड़ा ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है वो काबिले तारीफ है। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह का रोल, कृष्ण भगवान का, युधिष्ठिर का, मतलब एक एक किरदार को उन्होंने इतनी बारीकी से दिखाया है पर्दे पे कि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने आंखों के सामने महाभारत को होते हुए देख रहे हैं। B.R. चोपड़ा की महाभारत में हमें हर एपिसोड में एक या दो महेंद्र कपूर की आवाज़ में दो ही सुनने को मिलते थे, तो उन दोनों को महेंद्र कपूर की आवाज़ में सुनना बहुत अच्छा लगता था। चलो हम तो उस टाइम बच्चे थे, लेकिन जो हमारे साथ हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी जाते थे वो इन चीज़ को महसूस कर सकते हैं जो आज के टाइम हम महसूस कर रहे हैं। उस टाइम तो उस चीज़ को हम इतना समझ नहीं पाते थे, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए देखते थे। लेकिन आज उन चीज़ों को अब रियलाइज़ करते हैं ना, तो हमें महसूस होता है कि असली चीज़ें दूरदर्शन पर ही प्रसारित होती थी। दोस्तों अब आते हैं कि महाभारत को बॉलीवुड में एक फिल्म के तौर पे बनाया जा रहा है। दोस्तों आज चारों तरफ हल्ला हो रहा है कि 700 करोड़ के अंदर महाभारत को बनाया जा रहा है, 700 करोड़ के अंदर महाभारत को बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपके सामने, अगर आज के टाइम में आपको महाभारत को चलाना है तो 700 करोड़ रुपये बहुत छोटी सी रकम है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। और दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 700 करोड़ की रकम बहुत छोटी सी रकम है महाभारत के लिए। तो मेरा बोलने का सबसे बड़ा कारण ये है महाभारत के कैरेक्टर। महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, अगर आप महाभारत में फिल्म बना रहे हो तो आपको एक एक कैरेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा। सभी को पता ही है महाभारत में कैरेक्टरों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप लिखते लिखते थक जाओगे। और अगर आपको बड़े स्केल पे मूवी बनानी है तो आपको खुद को पता, आपको बड़े बड़े स्टार को कास्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी सुनने में आ रहा है रणवीर सिंह को कास्ट कर रहे हैं और अजय देवगन को कास्ट किया जा रहा है, अक्षय कुमार को कास्ट किया जा रहा है। ये कितना सच है ये कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। और अक्षय कुमार का नाम भी निकल कर सामने आ रहा है कि अक्षय कुमार को भी इस मूवी के लिए साइन किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप भी मुझे बताइए, महाभारत जितनी बड़ी चीज़ पे अगर आप फिल्म बना रहे हो तो उसमें अक्षय कुमार को कास्ट करना ठीक होगा? ये बंदा 40 दिन के अंदर एक फिल्म पूरी करता है। और महाभारत का स्केल आपको पता ही है कि महाभारत को बनने के लिए लगभग आपके पास 4 से 5 साल होने चाहिए, तब जाकर एक परफेक्ट मूवी बनेगी। अगर कोई बना भी रहा है तो महाभारत को लेकर अगला सवाल हमारे मन में आता है कि इस मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा। मीडिया में सब जगह 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पहले SS राजामौली, दूसरे ओम रथ और तीसरे बॉलीवुड के संजय लीला भंसाली। इनका नाम इस फिल्म को लेकर सामने आ रहा है कि ये मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये फिल्म बन भी रही है अगर, तो आपके हिसाब से इन तीनों में से सबसे अच्छा डायरेक्शन कौन करेगा? अब बात आती है महाभारत मूवी के एक्शन सीन की। अगर आपने B.R. चोपड़ा की महाभारत देखी है तो आपको पता ही होगा उसमें किस स्केल का उस टाइम के हिसाब से बड़े एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं। मतलब आज के टाइम में अगर आपको महाभारत के अंदर ऐसे एक्शन सीक्वेंस डालने हैं तो आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी और भर भर के VFX डालना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को आजकल यही पसंद आ रहा है। VFX के बगैर आजकल फिल्में थोड़ी मुश्किल से चल रही है। और दोस्तों आपको पता है इतने बड़े स्केल पर VFX का इस्तेमाल करने का मतलब है लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए तो इसके VFX में खर्च हो जाएंगे। और दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि महाभारत मूवी के अंदर कोई 5 या 10 मिनट का एक्शन सीक्वेंस नहीं होगा। आपको पता ही है महाभारत की लड़ाई कितनी लंबी चली थी, उसके ऊपर आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा अगर आपको एक परफेक्ट महाभारत मूवी बनानी है। तो आगे ये भी बताया जा रहा है कि महाभारत मूवी की लंबाई 3 घंटे की होने वाली है। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये मूवी क्या दिखाएगी 3 घंटे के अंदर? आप मुझे एक चीज़ बताइए, महाभारत कोई इतना छोटा ग्रंथ नहीं है।
कम से कम जो महाभारत का कृष्ण भगवान का भगवत गीता वाला सीन है उसमें कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आपको सही से दिखाना है तो 3 घंटे के अंदर कौन सी महाभारत बना लेगा और कैसे बना लेगा, ये आने वाले समय में आप मुझे बता दिएगा। क्योंकि दोस्तों ये महाभारत कोई 5 पांडवों की कहानी नहीं है, इसके अंदर पीढ़ियों की कहानी जुड़ी हुई है। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है अच्छे से, तो आपको सही तरीके से इसको दिखाना पड़ेगा और आपको टाइम लगेगा। आप 3 घंटे की एक मूवी की बात कर रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ 3-3 घंटे की 3 मूवी भी छोटी पड़ेगी इसके लिए। और अगला सवाल आता है जो बॉलीवुड के लिए सबसे भयानक है। अगर बॉलीवुड वालों ने महाभारत मूवी को बनाते टाइम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, इनकी नैया डूबने में 2 मिनट भी नहीं लगने वाले। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता, हम हिंदुओं का बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभारत। अगर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई तो लोग बॉलीवुड वालों को बख्शने वाले नहीं है बिल्कुल भी। अब बात करें महाभारत की कहानी की, तो कहानी में ऐसा करने वाला कुछ भी नहीं है जो हमने पहले देखा ना हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है कि आपको इसको किस तरीके से दिखाना है और अच्छे ढंग से दिखाना है। और हर चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े स्टार को मूवी के अंदर कास्ट कर लिया, 2-3 एक्टर को, बड़े बड़े एक्टरों को कास्ट कर लिया और उन्हीं पे फोकस कर रहे हो और बाकी किरदारों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। दोस्तों ये पूरी बातें आपको सुनकर क्या लग रहा है कि ये मूवी कभी बनेगी भी या नहीं बनेगी, या ये मूवी बनेगी तो 3 घंटे में वो दिखा पाएगी जो महाभारत में है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने तो जो मेरी राय थी वो मैंने आपको बता दी। और 700 करोड़ रुपए इस मूवी के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं रजनीकांत की रोबोट 2.0 का बजट लगभग 570 करोड़ के आसपास था और वो मूवी एक ही पार्ट के अंदर बनी थी। फिर भी मूवी के अंदर हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि हमने आज तक देखा ही नहीं है। हाँ मूवी अच्छी थी, लेकिन अगर आपको महाभारत पर फिल्म बनानी है तो आपको हॉलीवुड लेवल का सोचना पड़ेगा और आपके पास बजट भी उतना ही होना चाहिए, जो शायद से मेरे हिसाब से बॉलीवुड में किसी के पास मुश्किल हो और कोई इतना पैसा लगाने के लिए तैयार हो। अगर इस फिल्म की अनाउंसमेंट साउथ वालों ने की होती तो मैं थोड़ा बहुत कुछ सोच भी सकता था कि ये मूवी 100% बनने वाली है। तो वहाँ के मेकर्स को, प्रोड्यूसर को पूरा भरोसा होता है और उनके पास बजट की कभी कोई कमी नहीं होती। उनको कोई भी बजट दे देता है, खूब दुनिया भर के फाइनेंसर मिल जाते हैं, पॉलिटिशियन भी उनको फाइनेंस करते हैं क्योंकि उनको उनके कंटेंट पे भरोसा है। लेकिन दोस्तों मुझे बॉलीवुड पे 1% भरोसा नहीं है कि वो ऐसी मूवी कभी बना पाएंगे। मीडिया में इस फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई दिसंबर 2025। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इस टॉपिक पे मूवी बॉलीवुड में 2025 क्या 2050 तक भी नहीं आने वाली। और कल रात हुआ थे सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोस्तों मैंने आपको जो बातें बताई अगर वो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों, वंदे मातरम।